तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में जिसको आप इतिहास विषय भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है जनरली सितंबर अक्टूबर महीने के आसपास होता है। तो इसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं 2023 के लिए। जी हाँ बच्चों, जो 2023 में यानी कि इसी साल आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का, इसका पूरा सिलेबस देखेंगे कि भैया मिड टर्म के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और आपको बोर्ड के लिए क्या क्या पढ़ना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आई बटन में आपको फ्लैश कर भी जाएगा, वहां से जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मिड टर्म की बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। जैसे इंस्टा पे जाकर के आप सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा। कोई डाउट रहता है तो वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1 2 3। जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, इसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं, अपना सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझने से पहले ये समझिए कि किन किताबों के अंदर से आपका सिलेबस बनता है। अगर आपने एनुअल सिलेबस देखा है, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस जो मैंने बना रखा है वीडियो, तो आपको पता होगा कि आपकी किताबें कितनी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपकी टोटल 3 किताबें होने वाली है जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनता है, लेकिन मिड टर्म का जो सिलेबस बनेगा ना वो केवल 2 किताबों से बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली वाली जो बुक है आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, और दूसरी वाली जो आपकी बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। इन्हीं 2 किताबों से आपका सिलेबस बनने वाला है। ये जो थर्ड वाली बुक है इससे मिड टर्म में कोई भी चैप्टर नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक करके। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, इसके अंदर से सारे चैप्टर आ रहे हैं। टोटल 4 तो चैप्टर है इस बुक के अंदर, और ये सारे चैप्टर आपके पूछे जाएंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन पे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो चैप्टर है आपका ईंटे मन के तथा अस्थियां, ये आ रहा है। दूसरा जो चैप्टर है आपका राजा किसान और नगर, ये भी आ रहा है। तीसरा जो चैप्टर है आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये भी आ रहा है। चौथा जो चैप्टर है आपका विचारक विश्वास और इमारतें, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर तो आपका फर्स्ट वाला बुक से आ ही रहा है। आगे चलते हैं और देखिए कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। जो आपका सेकंड वाला बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 वाला जो बुक है, इसके अंदर से 5वां चैप्टर आएगा आपका यात्रियों के नजरिए। छठा चैप्टर आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, भक्ति सूफी परंपरा। और 7वां चैप्टर आपका आएगा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये वाला चैप्टर भी आपका आएगा। ठीक है, इसके आगे कोई सा भी चैप्टर आपका नहीं आएगा। यही सारे चैप्टर आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होना है 2023 का, उसके लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। वही चैप्टर जो मैंने आपको लिख करके बताया ना, वही सारा चैप्टर मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, पहला वाला जो बुक है आपका भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, इसमें से पहला जो चैप्टर है ईंटे मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता वाला, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। सेकंड जो चैप्टर है राजा किसान और नगर, ये भी पढ़ना है। थर्ड जो चैप्टर है आपका बंधुत्व जाति तथा वर्ग, ये भी पढ़ना है। फोर्थ जो आपका चैप्टर है विचारक विश्वास और इमारतें, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपकी सेकंड वाली बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, इसके अंदर से देख सकते हैं 5वां चैप्टर आपको पढ़ना है यात्रियों के नजरिए। छठा चैप्टर आपको पढ़ना है भक्ति सूफी परंपरा। 7वां चैप्टर आपको पढ़ना है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। 8वां चैप्टर आपको लेकिन नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 9वां चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आपका सिलेबस है उसको इंग्लिश मीडियम में समझ लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में मैंने आपको सिलेबस समझा दिया, इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा सिलेबस समझिए। और सिलेबस को समझने से पहले एक बात को समझ लीजिए भैया, कि जो आपका सिलेबस रहता है इंग्लिश मीडियम में, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के डाउट में रहते हैं कि सर जी क्या इंग्लिश मीडियम में सिलेबस अलग रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका सिलेबस हिंदी मीडियम में रहेगा वही सिलेबस इंग्लिश मीडियम में रहेगा। बस चेंज क्या रहता है, वो आपका रहता है यहाँ पर मीडियम। ठीक है, और कुछ भी चेंज आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आपका सिलेबस बन रहा है मिड टर्म एग्जामिनेशंस के लिए, वो इन दोनों किताबों से बनने वाला है। ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2। ठीक है, ये 2 किताबों से सिलेबस बनेगा। ये तीसरा वाला किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, इससे आपका सिलेबस नहीं बन रहा है, मतलब कोई भी चैप्टर आपका मिड टर्म एग्जामिनेशंस में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इसके अंदर से ये जो 4 चैप्टर है इस बुक के, तो ये चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हड़प्पा सभ्यता वाला, ठीक है,
किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स वाले जो चैप्टर है, थर्ड जो चैप्टर है, फोर्थ जो आपका चैप्टर है, चारों चैप्टर आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका सेकंड वाला बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 करके, ठीक है, तो इसके अंदर से ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेवलर्स वाला 5वां चैप्टर पढ़ना है, फिर 6 जो आपका चैप्टर है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, और 7th जो चैप्टर है आपका विजयनगर वाला, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम में सिलेबस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको वो सिलेबस दिखा देता हूँ जो डीओई ने ऑफिशियली जारी किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पर टर्म वाइज सिलेबस आता है वो डीओई जारी करता है, और डीओई की तरफ से जो ऑफिशियली सिलेबस का पीडीएफ आया था, जी हाँ बच्चों, जो ऑफिशियली सिलेबस का पीडीएफ आया था उसके अंदर कुछ इस तरह से दे रखा था। ये आप देखेंगे तो पहला जो चैप्टर है उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो सारा चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरह से कटिंग करके मैंने ये स्लाइड बना रखा है, तो वो आप यहाँ पर देखते हुए चल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, यही आपका सिलेबस है। ठीक है, 7th चैप्टर तक आपको पढ़ना है, 7वां जो चैप्टर है ये विजयनगर वाला। और यहाँ पर एक स्पेशल बात ये है जो कि हर वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका सिलेबस है ये 15 सितंबर 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए, उसके बाद आपका रिवीजन चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर आपका मिड टर्म का पेपर यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये हर एक जो सिलेबस का पीडीएफ आया है उसके अंदर ये बात अलग से बताई गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं भी आपको बता देता हूँ। तो ये था आपका सिलेबस। अब मैप समझ लीजिए कि कौन कौन सा मैप आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो मैप को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। जैसे कि सारे सारे चैप्टर जो है जो मिड टर्म में आपके आ रहे हैं, तो उन सभी चैप्टर से इस तरह से मैप आएगा। जैसे हड़प्पा वाला जो चैप्टर है उससे हड़प्पा आ जाएगा कि हड़प्पा लोकेट करके बताओ भैया, बनावली आ जाएगा, कालीबंगन आ जाएगा, महाजनपद वाले चैप्टर से ये मैप आएंगे। ठीक है, अशोक वाला जो चैप्टर है वहां से ये सारे मैप आएंगे, सारे के सारे मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। विजयनगर वाला जो है चैप्टर उसमें से भी मैप आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर से कुछ इस प्रकार से मैप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपका दिया गया है। ठीक है, यही चीज आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में ही आया हुआ था मैप वाला, तो वैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट करके आपको बता रखा है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैप के बारे में बता रखा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा हिस्ट्री का सिलेबस मैंने आपको समझा दिया। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर जो है सो कि बता सकते हैं, मैं आपको मतलब वहां पर रिप्लाई दे दूंगा और आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना जरा वीडियो को लाइक करेंगे उतना जरा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। और हाँ, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है भैया एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।